वन कर रहे थे, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे थे। अभी लास्ट वीडियो में हमने डोमेन और रेंज का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, हम अपना चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे थे। अभी लास्ट वीडियो में हमने डोमेन और रेंज का पढ़ा, उसके अलावा फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसके ग्राफ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप, सबसे पहली टाइप हम देखते हैं अलजब्रिक फंक्शन। अलजब्रिक का आपको पता है कि वो जिसमें एक्स वाई वगैरह आए, उनकी पावर्स हों ऊपर, और फिर वो एक इक्वेशन जो बन जाती है उसको हम अलजब्रिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये अलजब्रिक की टाइप है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को अब देखें, ये इस फॉर्म में कोई भी लिखी हुई आएगी ना इक्वेशन, इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। पॉलिनोमियल, ये देखें नीचे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है उन्होंने, बड़ी क्लियर एग्जाम्पल। ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो 4 है। हम डिग्री उसको कहते हैं जो सबसे जो बड़े वाला एक्स की पावर होती है ना पूरी की पूरी इक्वेशन में, उसको हम डिग्री कह देते हैं। अब आगे से पॉलिनोमियल की टाइप्स देखें। सबसे पहले ये लीनियर वाली देखें। लीनियर उसको कहते हैं जिसमें जो डिग्री है उसकी वो 1 हो। ठीक है। अब इसमें देखें, x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1, तो ये लीनियर हो गई। उसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये वैसे कहीं यूज़ तो नहीं होती, लेकिन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। आइडेंटिटी उसे कहते हैं जिसमें x और y की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाए, यानी कि अगर आपने x की वैल्यू 1 लगाई है ना, तो y की वैल्यू भी 1 आ जाए, तो वो आइडेंटिटी होगी। ठीक है। आगे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन में ना x नहीं आता, ये देखें y इज इक्वल्स टू 18 अगर हम ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो मर्जी करें, कोई वैल्यू पुट नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। y की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रहेगी, 18 ही रहेगी, हम इसको चेंज नहीं करवा सकते। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखें रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन बहुत सिंपल है, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में कोई भी हो लिखी हुई इक्वेशन, तो उसको हम कहते हैं रैशनल। तो अब ये देखें यहाँ पे नीचे, a function Rx of the form px over qx where both px and qx are polynomial functions, यहाँ पे दोनों polynomials होंगे तो वो rational function हो जाएगा। अब नीचे देखें trigonometric functions। ट्रिग्नोमेट्रिक उन्हें कहते हैं जहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें यूज़ होंगी, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सिकेंट वगैरह ये यूज़ होंगे, तो उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे। आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक उनको कहेंगे जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स ले लेंगे, यानी कि वाई ऊपर अगर साइन एक्स था तो यहाँ पे हमने साइन इन्वर्स एक्स कर लिया, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब उसको कहते हैं जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो पावर में चला जाएगा। अब देखें y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x, जो x है वो इंडिपेंडेंट है, e रेज टू पावर x ये जो इंडिपेंडेंट है वो हमारे पास पावर में चला गया। ठीक है। ये होगा एक्सपोनेंशियल। आगे देखें लोगारिथमिक फंक्शन। ये नाम से ही जाहिर है कि जहाँ पे लॉग यूज होगा वो लोगारिथमिक फंक्शन। अब देखें हाइपरबोलिक में ये होगा कि x के साथ साथ h भी आ जाएगा, टेन हाइपरबोलिक x, यहाँ पे कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इनकी आगे वैल्यूज भी दी हुई हैं, ये भी आपने देख लेनी है। ठीक है। ये आगे यूज होंगी। आगे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं वहाँ पे हमने जैसे पीछे साइन इन्वर्स एक्स किया था हमने, वैसे साइन एच इन्वर्स एक्स। ठीक है। इनकी भी आपने देख लेनी है वैल्यूज एक दफ़ा। नेक्स्ट देखें एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जहाँ पे y की जो भी वैल्यू है वो एक तरफ हो और x वाली टर्म्स एक तरफ हो। ठीक है। ऐसे ही आगे इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट उसको कहते हैं जो x और y मिक्सअप हुए हों, गड़बड़ हुए हों। अब ये देखें, यहाँ से हम वाई स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर को तो साइड साइड पे कर सकते हैं, लेकिन x और y को हम किसी सूरत कर ही नहीं सकते अलग। ठीक है। तो फिर ये होगी इम्प्लिसिट। नेक्स्ट देखें पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन उसको कहते हैं जहाँ पे x और y डायरेक्टली तो नहीं सामने मतलब उनका रिलेशन नज़र आ रहा होता है, लेकिन उनमें होता है। ये देखें, अब जो x है वो फंक्शन है यहाँ पे t का, y भी t का फंक्शन है, इसका मतलब ये x और y में भी कोई रिलेशन है। इनमें भी ऐसी है कि अगर x t का फंक्शन है तो y भी t का फंक्शन है, तो फिर इनका आपस में रिलेशन होगा। ठीक है। आगे देखें इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो पेपर में भी आएंगे। अब इवन फंक्शन उसको कहते हैं, अब देखें यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ एक्स की वैल्यू सेम है। ये देखें यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव, जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। जिसमें f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ एक्स के इक्वल हो। ठीक है।
अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ऑड फंक्शन वो होता है जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ना आए, बल्कि उसके साथ नेगेटिव साइन भी आ जाए। अब ये देखें, इसमें आप कोई नेगेटिव वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं, एफ की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट कर रहे हैं, तो आगे आपके आंसर में माइनस भी आएगा। ठीक है, ये ऑड फंक्शन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ तो ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज से भी शेयर करें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ दिस टाइप।